दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में गिर रहे लगातार पुल के ऊपर राजनीति अब गरमाने लगी है। विपक्षी जो हैं वर्तमान सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये पुल क्यों गिर रहे हैं, इस पर हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। चौकस भारत हमेशा चौकन्ना है इस मुद्दे को लेकर कि बिहार में आखिर पुल क्यों गिर रहे हैं। हम और भी इस पर काम कर रहे हैं, अपने स्तर से पूरा सर्वे किया जा रहा है चौकस भारत के तरफ से कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार जो पुल गिर रहे हैं बिहार में, कल ये बड़ा हादसा का रूप न ले ले, इसके वजह से पूरी जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम आपको एक बार जरूर दिखाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या होता है, जिसके वजह से ये परेशानी सामने आ रही है। बहरहाल हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भाई जो विपक्षी हैं वो किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी बाबत इसी क्रम में एजाज अहमद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं सरकार के बाबत। चलिए सुनिए एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। भ्रष्टाचार पर आधारित पुल का निर्माण हो रहा है, वो पुल लगातार गिर रहा है और पुल का गिरना कहीं ना कहीं सरकार का जो कार्य करने का तरीका है, सरकार के स्तर से जिस तरह से भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उसका प्रमाण है। इस तरह का पहली घटना है कि एक सप्ताह के अंदर पहले अररिया, सिवान और आज मोतिहारी के घोड़ासहन में पुल गिर गया। पुल का गिरना कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के स्तर से पुल का निर्माण किया जा रहा है, ये आगे बढ़ करके नमूना है। देश और देश के इतिहास में पहली घटना है कि धड़ाधड़ एक सप्ताह के अंदर में 3 पुल गिर गया, लेकिन सरकार के स्तर से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि भ्रष्टाचार पर आधारित पुल बन रहा है। भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं शिष्टाचार का रूप दे करके जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यह स्पष्ट प्रमाण है कि जो उच्च स्तर पर बैठे हुए नेता और पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार के संरक्षण पर आधारित पुल लगातार गिर रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि एजाज अहमद क्या कह रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का अमली जामा पहना रही है वर्तमान सरकार। भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं पुल निर्माण से जुड़े हुए लोग और यही कारण है कि लगातार एक सप्ताह के अंदर 3 पुल धराशायी हो गए बिहार में। क्या वजह है, कैसे क्या हो रहा है, इस पर पूरा एजाज अहमद बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि और लोग जो हैं इस गिरते हुए पुल के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक चौकस भारत के तरफ से एक बात तो स्पष्ट है कि आखिर ये जो घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो जरूर रह जा रही है। तो चलिए हमारा ये काम है कि हम वो उस जड़ तक पहुंचे कि भाई कहां से ये चूक हो रही है। उस जड़ तक पहुंचकर ये खबर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम लगातार इस पर बने हुए हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।